साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। 20 लाख पूनिया साहब, करोड़ में से किशोर क्या टाक ने जो कहा, आपने सुना होगा पूनिया साहब जो किशोर टाक जो कह रहे हैं। किशोर टाक साहब, समझ गया हम आपकी बात, तो थोड़ा समय की कमी है। पूनिया साहब, किशोर टाक जो कह रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि इस देश का जो बड़ा वर्ग है, दुकानदार वर्ग, जो मैंने कहा सप्लाई चेन का सबसे अहम कड़ी है, बीच की कड़ी है, दोनों तरफ से काम चले तो उसका काम हो, उसको ये उम्मीद थी कि डायरेक्ट उनको कुछ दिया जाए। क्या कुछ ऐसा संभव है? पहली बात। दूसरी बात जो मैंने आपसे जो किशोर टाक से सवाल किया था कि प्रोडक्शन करने वाले को और खरीदने वाले को, दोनों को अपने अपने काम के लिए सक्षम बनाने का उद्देश्य क्या इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से पूरा होता है? क्या लोकल पर जो एम्फेसाइज किया गया है उससे ये उद्देश्य पूरे होते हैं? पूनिया जी। हाँ, जो जेपी जी, एमएसएमई के लिए जो बजट दिया है सरकार ने, जो पैकेज दिया है, इससे जो लोकल को वोकल बनाने वाली बात है उससे काफी हद तक पूरे होंगे। इसके अंदर जो 3 लाख करोड़ रुपए का, ये 3 लाख करोड़ रुपए का जो बजट दिया है, ये नई इंडस्ट्रीज के लिए दिया है, जिसमें 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा, 1 साल तक के लिए उनकी किस्तें नहीं ली जाएंगी। और जो नए हमारे यूथ हैं, जो एक हम स्टार्टअप की बात कर रहे थे, ये पैसे उसके लिए भी काम आएंगे। और हमारी जो चाइना से अभी हमारा व्यापार है वो कम होगा, जो अभी तक हम सभी चीजें चाइना से मंगाते रहते थे, तो उसके लिए ये लोकल वाला जो एजेंडा है ये काफी हद तक पूरा होगा। ठीक है। एक बात और बताइए पूनिया साहब, ये कहा जा रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए, सरकार तो अभी तक स्थिति ये रही है कि हमेशा सुनते आए हैं कि पैसे को लेकर सरकार की हालत ख़राब है, खजाना खाली है, जो बैंक में रिजर्व था उसका भी एक बड़ा हिस्सा सरकार ने ले लिया, बहुत निंदा हुई, उसको लेकर बहुत क्रिटिसाइज हुई। तो क्या सरकार इस स्थिति में है कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो दिया जाएगा वो धरातल पर उतर पाए सही तरीके से? इसके लिए क्या रास्ते अपनाने होंगे सरकार को? पूनिया साहब। जेपी जी, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। सरकार के पास रेवेन्यू के लिए मोटे तौर पर 3 या 4 तरीके होते हैं। एक होता है टैक्सेस के माध्यम से कलेक्शन करना, दूसरा होता है अपने जो गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको बेचना या उनके शेयर्स बेचना, तीसरा तरीका होता है इंटरनल बोरोइंग, और चौथा तरीका एक्सटर्नल बोरोइंग, और फिर लास्ट तरीका बचता है नए नोट छापकर वो डेफिसिट फंडिंग करती है। तो ये समय ऐसा है, इस समय में जितने लोन वगैरह मिलेंगे उतने से पूर्ति करके, और लास्ट में उनको आखिरी उपाय भी अपनाना पड़ेगा, नए नोट छापने का भी। अब नए नोट छापने से थोड़ी महंगाई बढ़ने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में और कोई चारा बचता नहीं है। अभी हरीश साल्वे जी ने भी यही सजेशन दिया था, और जो हमारे रिजर्व बैंक के पुराने गवर्नर हैं रघुराम राजन जी, जो बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी ये कहा था कि जब ऐसे संकट की स्थिति हो तो हमें नोट छापने जैसे डेयरिंग कदम उठाने से भी नहीं घबराना चाहिए। मुझे लगता है सरकार को अब उस स्टेप को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है पूनिया साहब। मैं टीआर भंडारी जी के पास जाऊंगा। टीआर भंडारी जी, सुन पा रहे हैं क्या मुझे? कोठारी साहब, प्रोफेसर राजेश कोठारी साहब। जी सर। अब सारी बात का जो दारोमदार है वो आकर टिकता है लोकल के ऊपर, और ये वो चीज़ है जिसको हमने आज पहली बार जिस तरफ हमने नहीं देखा है। महात्मा गांधी तो स्वदेशी के बारे में ही हमेशा कहते रहे, उसके बाद में लंबा दौर ऐसा चला है जिसमें स्वदेशी जो है वो दक्षिण पंथ के साथ जोड़ दिया गया कि ये तो दक्षिण पंथ वालों का नारा है। स्वदेशी का जो महत्व है वो ख़ास तौर पर, अगर ये जो प्लान बनाया गया है अभी हम जो कर रहे हैं, जो जैसा मैंने पहले कहा कि हम यहीं प्रोडक्शन करें और यहीं पर उसकी सप्लाई हो सके, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सके, लोग खरीद सकें, तो हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे यहाँ का पैसा बाहर नहीं जाएगा। किस तरह से आप इसको ज़मीन पर उतरता हुआ देखते हैं? क्या परिणाम देखते हैं? क्या इम्प्लीकेशन देखते हैं इसके?